इस मीठी ईद पे कुछ मीठा ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मीठी ईद है, मीठा बनेगा, ज़रूर बनेगा और ये छोटी-सी रेसिपी है जो कि आप इस ईद पे बनाएँगे। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बहुत ही मीठा तो मीठा ही है, मीठे को भी मज़ा आ जाएगा जब आप ये वाली रेसिपी को बनाएँगे। तो ईद स्पेशल रेसिपी है, बिल्कुल मिनटों में बनेगी, आपको घंटों किचन में खुआर होना नहीं पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू निकी गुड किचन, जी आया हूँ खुशामदीद। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी फ्रूट कस्टर्ड, जिसके लिए हमने 1 किलो दूध लेके उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे हम नेशनल का कस्टर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे, बट इसको हम मैंगो फ्लेवर में यूज करने वाले हैं। तो 3 से 4 चमचे भर के अच्छे वाले हमने ऐड कर देने हैं 1 कप दूध में। तो खुले बर्तन में आपने दूध इस तरह से ऐड कर देना है जिसमें अच्छी तरह से आपका कस्टर्ड जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसमें गुठलियां नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से इसका लिक्विड जो है वो तैयार कर लेना है। और जी जिसमें आपने कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करना है वो वाला दूध आपका कच्चा हो, बॉयल हुआ दूध ना हो। और यहाँ पे हमने भैंस का दूध जो है वो खुला दूध जो है वो इस्तेमाल किया है, बहुत ही ज्यादा क्रीमी होता है। जैसे ही दूध को बॉयल आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको गिरने नहीं देना। ये एक बहुत ही अहम मरहला होता है कि दूध जो है वो गिरे नहीं। इसको बॉयल आ चुका है तो इसको हिला जला लेते हैं। इससे पहले ये खुद ही हिला के बाहर आ जाए। तो हिला जलाने के बाद, तो बॉयल आने के बाद अच्छी तरह से आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है चीनी। तो यहाँ पे आपको कोने में सवैयां सी नजर आ रही है, तो 1 मुट्ठी के करीब हम इसमें थोड़ी सी सवैयां भी ऐड करेंगे ताकि कस्टर्ड का जायका और टेस्ट जो है मजीद बढ़ जाए। जब बॉयल आ जाएगा तो आपने चीनी ऐड करनी है ताकि चीनी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ताकि फिर बाद में कस्टर्ड में आपको ऐड करना ना पड़े। यहाँ पे रहा हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है, अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया है, इसमें कोई गुठलियां शुटलियां नहीं है। तो एक अहम बात, जब भी आप कस्टर्ड ऐड करें दूध के अंदर, गर्म खोलते हुए दूध के अंदर, तो साथ साथ चमचा हिलाना जरूरी है। इस तरह से यहाँ पे कस्टर्ड ऐड हो चुका है, थोड़ा थोड़ा करके आपने साथ में ऐड करना है चम्मच हिलाते हुए। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसको पका लेना है, ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। और यहाँ पे थोड़ी सी सवैयां जो है वो भी ऐड हो चुकी हैं और यहाँ पे आपको ये मजेदार सा कस्टर्ड जो है जो मिनटों झटपट में तैयार होने वाला था हो चुका है। तो ये रहा जी हमारा मजेदार सा कस्टर्ड। तो फ्रूट कस्टर्ड कैसे बनेगा, अभी फ्रूट इसमें ऐड होगा, तब तक ये ठंडा हो जाता है। इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मीठी ईद आ रही है तो मुझे भी तो ईदी चाहिए और ईदी इस तरह से चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जी कस्टर्ड को एक बाउल में ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से सजावट के साथ तैयार करने वाले हैं। यहाँ पे ऐड हो चुका है कस्टर्ड, ये ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जी केला और सेब, 2 चीजें इस्तेमाल की हैं, 2 फ्रूट इस्तेमाल किए हैं। आपकी जितनी पहुंच है आप उतना फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बनाना और एप्पल ऐड कर दिए हैं, इनको क्यूब्स की शक्ल में काट दिया है। छिलका नहीं उतारा सेब का, अगर आप चाहें तो आप उतार लीजिएगा, बट इसके ऐसे भी बहुत सारे फायदे होती हैं छिलके समय। तो फिर जी फ्रूट ऐड करने के बाद उसके ऊपर और कस्टर्ड डाला और यूं ये लबालब भर चुका है। तो अब आ जाती है खुश्क मेवाजात की बारी। तो यहाँ पे हमने खोपरा जो है उसको रगड़ा है जी, अच्छी तरह से उसको कद्दूकश कर लिया है। साथ में हमने जी बादाम जो है वो बारीक काट लिए हैं। तो मजीद आपने जो मेवाजात ऐड करने हैं आप कर लीजिएगा, किसी की कोई भी पाबंदी नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको खुद ही से तुक्का छुक्का लगा के अच्छी सी सजावट वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड जो है वो तैयार हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में बन चुकी है ये रेसिपी। तो कस्टर्ड जो है वो वाहिद ऐसी डिश है, ऐसा मीठा है जो कि बहुत जल्दी और मिनटों में बन जाता है। तो इसके लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। और आगे और अब तो गर्मी भी आ चुकी है, तो आप यही बनाएं, अपनी जान छुड़ाएं और मजेदार सा मीठा तैयार करें। खीर बनानी है तो खीर भी बनाएं, उस पर ज्यादा टाइम लगता है। तो कम वक्त में अगर बनाना चाह रहे हैं, खुद भी इंजॉय करना चाह रहे हैं, तो फ्रूट डिलाइट अच्छा सा ये वाला आप तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों बेलियों यारों से जरूर शेयर कीजिएगा। नहीं भी पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ईद आने वाली है तो इसको जरूर बनाइएगा। तो आज की अफ्तार में भी इसको बना के आप खा सकते हैं, ठंडे ठंडे कूल कूल हो सकते हैं। तो हमें दीजिएगा इजाजत और हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल भी ऐसे रखें कि ये मजेदार सा फ्रूट कस्टर्ड आज बनाएं, इसको एंजॉय करें। और जी अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में ताकि ये और मजेदार सा हो जाए, ठंडा सा हो जाए और फिर हम भी ठंडे ठंडे हो जाएं इसको खाने के बाद। भी आपने जाना नहीं है, इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी मजेदार से आलू गोश्त की वीडियो, उसको जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज।